हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी के 30+ क्या साथियों मुहावरे। ध्यान रखिएगा। और साथियों, आज के अति संभावित प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आज की क्लास है साथियों 23वीं। इससे पहले हमने सामान्य हिंदी की 22 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन सारी क्लासों को नहीं देखा है तो आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों क्या मिल जाएगा, इन सारी हिंदी की क्लासों की लिंक मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोगों का अगर 2 से 3 दिन के अंदर पेपर है, कल परसों नरसों में, तो साथियों इन सारी हिंदी की क्लासों को देखकर जाइएगा। मैं वादा करता हूं साथियों, आपका टारगेट रहेगा 20 में 20 का। 20/20 आपके क्वेश्चंस सही होंगे अगर आप लोग हिंदी की सारी कक्षाएं लेकर जाते हैं। आइए साथियों, देखते हैं हम लोग फटाफट। रिवीजन के तौर पर यह क्लास रहेगी साथियों। आपको अपनी निगाहें ऑप्शंस पर बनाए रखना है। मैं गोली की तरह आपको साथियों, मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। सारे प्रश्न 30+ प्रश्न है, तो क्लास को पूरी देखें, ठीक है। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आंख का अंधा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ध्यान रखिएगा, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ध्यान रखिएगा, आंख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का क्या है, सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा, मूर्ख धनी। क्या मूर्ख धनी इसका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शंस बी छापते हुए चलिए और स्टार लगाते हुए चलिए। परीक्षा में इसी क्लास में से 2 से 3 प्रश्न छपेंगे, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में मुहावरे से जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग 2017 का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे 18 का, चाहे अभी हाल ही में जो प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा साथियों, कान काटना मतलब चतुर होना, ठीक है। क्या कहते हैं, कान काटना मतलब चतुर होना। ऑप्शंस बी इसका सही जवाब है। आइए तीसरा प्रश्न देखिए साथियों। अपनी करनी पार उतरनी, यह साथियों कई एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लगाया है। कहते हैं ना, अपनी करनी पार उतरनी, तो मतलब स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, ठीक है। स्वयं के प्रयास से क्या मिलती है, सफलता मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहती गंगा में हाथ धोना। ध्यान रखिएगा, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लिए हो भैया, तो मतलब अवसर का लाभ उठा लिए हो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। आप लोग साथियों टारगेट करके बाद में जरूर बताइएगा कि सर मेरा 30 में से आज कितना टारगेट रहा है, ठीक है। 30 में से आपका टारगेट जो है कितना बन रहा है, ठीक है। जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। 30 में से आपका टारगेट आज का कितना रहा। 30 प्रश्न है मुहावरे से संबंधित। देखिए पांचवा प्रश्न है आंखें फेर लेना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंखें फेर लेना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, उदासीन हो जाना, मतलब प्रतिकूल हो जाना, ठीक है। उसी को कहते हैं उदासीन हो जाना, या उसी को क्या कहते हैं, प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। लगाइए स्टार, छपेगा यह प्रश्न। आइए छठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा। हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु, इसको क्या कहते हैं, तुच्छ वस्तु। दैट्स योर आंसर। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं रेगुलर इसी तरह आप लोगों के बीच क्लासें आती रहें, तो प्लीज अगर जो लोग नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन उन्हें प्रॉपर तरीके से मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों यार आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज क्लास को लाइक करिए, ठीक है, पहले इसके बाद कंटिन्यू करिए, ठीक है। लाइक तो कर दो यार। डींग हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। डींग हाँकना को, जो डींग हाँकता है उसको क्या कहते हैं एक शब्द में,
ध्यान रखिएगा, सेघी वघारना, बुराई करना नहीं, निंदा करना नहीं, हंसी उड़ाना नहीं, सेखी बघाड़ना इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न, बताइए इसका आंसर। आड़े समय पर काम आना, आड़े समय पर काम आना, इसका सही जवाब होगा मुसीबत में सहायता, सहायक होना, यस, मुसीबत में सहायता करना। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखिए, गले का हार होना। तो गले का हार क्या होता है? गले का हार होना होता है बहुत प्रिय होना। गले का हार क्या होता है साथियों? बहुत प्रिय होता है। ठीक है ना, तो गले का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 10वां प्रश्न देखिए, गूलर का फूल होना, स्टार लगाइए। 2017 में छपा हुआ प्रश्न है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की ही परीक्षा में। गूलर का फूल होना, इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्लभ होना। क्या? दुर्लभ होना, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 11वां प्रश्न देखिए, आसमान पर थूकना का अर्थ है मतलब महान व्यक्ति का अनादर करना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन ए। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का अर्थ क्या होगा? आंखें बिछाना का अर्थ होगा साथियों प्रतीक्षा करना, मतलब आंखें गड़ाए रहना। किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो कहते नहीं है यार आंखें, हम तुम्हें आंखें ही देखती रह गईं, मतलब प्रतीक्षा करना। ठीक है, आइए कांटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कांटा बोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों सही हानि पहुंचाना। क्या? हानि पहुंचाना, दैट्स योर आंसर। 14वां प्रश्न देखिए, हालत पतली होना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? हालत पतली होना मुहावरे का तात्पर्य हो जाएगा क्या? दयनीय दशा होना। क्या? दयनीय दशा होना, दैट्स योर आंसर। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए फटाफट, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन है कैसा? यह देखिए साथियों, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, यह एकदम राइट है, और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन क्या है? यह कथन साथियों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है किसमें? क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, या दया रहित व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा साथियों, निर्मम किसमें समाहित है? मतलब संवेदन शून्य व्यक्ति में क्या है? निर्मम क्या है? समाहित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए 16वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या होगा? दलाली करना पाप है? नहीं साथियों, इसका अर्थ एकदम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब खराब काम का परिणाम क्या होता है? खराब ही होता है। ठीक है, आइए खिसियानी बिल्ली खंभा नोची, स्टार लगाइए। वनरक्षक और एमपी पटवारी दोनों में पूछा गया है प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, दैट्स योर आंसर। आइए अकल का दुश्मन अति संभावित मुहावरा है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है अकल का दुश्मन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महामूर्ख। क्या बोलेंगे? महामूर्ख, दैट्स योर आंसर। 20वां प्रश्न देखिए, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यह भी कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ना पूरी होने वाली शर्त। ठीक है, जो कभी पूरी ही नहीं होगी, मतलब ना नॉर्मल तेल होगा और ना राधा नाचेगी। आइए 21वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, हुक्का भरना, हुक्का भरना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सेवा करना, दैट्स योर आंसर। आइए उंगली उठाना का अर्थ हो जाएगा क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग, निंदा करना। ठीक है, आइए
घोड़ा बेचकर सोना, घोड़ा बेचकर सोना मतलब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बेफिक्र हो जाना। ठीक है, घोड़ा दाप के सो गए हो कहते नहीं है, मतलब बेफिक्र सो गए हो। आइए, अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना के लिए क्या लोकोक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, क्या है इसका सही जवाब? है ऑप्शन डी, अपनी नाक काटकर अपस्कुन करना। ठीक है, अपनी नाक कटाकर अपस्कुन करना। ठीक है, आइए, घड़ी में तौला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? घड़ी में तौला, घड़ी में मासा। तो इसका सही जवाब है जरा सी बात पर खुश बा नाराज होना। थोड़ी सी घड़ी में क्या होला? तोला, और घड़ी में मासा। ठीक है, मतलब जरा सी बात पर खुश होना बा नाराज होना। ठीक है, आइए, दैट्स योर आंसर। आइए, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा साथियों कौन सा? योग्यता होते हुए ही भी क्या होता है? व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल मतलब योग्यता बहुत है आपके पास, योग्यता होते हुए भी क्या? व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। दैट्स योर आंसर। आइए, उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा आप लोग, परिवर्तन होना। आपका परिवर्तन होगा मतलब आपका उलट फेर होना तय है। आइए, पेट में दादी होना, पेट में दादी होना, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, 29वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसे। मतलब इसका सही जवाब होगा आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है और सोने की परीक्षा उसके कसौटी पर कसने से होती है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, लास्ट प्रश्न है साथियों आज की क्लास का, परोपदेश कुशल बहु तेरे, जिया चरह ते नरना घनेरे। ठीक है ना, पर आपको इतना ही पूछा जाएगा कि परोपदेश कुशल बहु तेरे मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। परोपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद उपदेश मान लो। ठीक है ना, मतलब दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, खुद मानना नहीं है। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथियों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। साथियों चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। जय हिंद साथियों, क्लास को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, जितने भी बच्चे अभी रह गए हैं पेपर देने को उन तक यह क्लास जरूर पहुंचा दें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।